हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जस्ट फॉर स्टडी। दोस्तों, एचपी सेक्रेटरीट क्लर्क और जो भी हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के एग्जाम होने हैं उन सभी के लिए हमने जो है जीके सीरीज स्टार्ट की है। आज जो है इस सीरीज का थर्ड वीडियो है। अगर आपने प्रीवियस 2 वीडियोस इस सीरीज के नहीं देखे तो चैनल में जाके उन्हें जरूर देख ले। इस सीरीज में हम लगभग 1000 प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। और साथ ही हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में दिया है। आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं सेक्रेटरीट क्लर्क की तैयारी के लिए। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन रहता है वो रहता है, द दिल्ली जनरल हु सक्सेसफुली एडवांस्ड अप टू मदुरई वाज। दिल्ली का जनरल जो सफलतापूर्वक मदुरई तक आगे बढ़ गया था कौन था? सही आंसर रहता है ऑप्शन ए मलिक काफूर। मलिक काफूर की बात करें तो ये एक स्लेव जनरल था। किसका? अलाउद्दीन खलजी का। तो ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग अटैक्ड द सोमनाथ टेम्पल। निम्न में से किसने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया था? सोमनाथ टेम्पल कहां पर है? गुजरात में। इस पर जो है आक्रमण किया था महमूद ऑफ गजनी, यानी कि ऑप्शन ए सही आंसर है। कब किया था अटैक? 1025 एडी में। हु इज नोन एज फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस। भारत के पुनर्जागरण का पिता जो है किसे कहा जाता है? सही आंसर रहता है ऑप्शन ए राजा राममोहन राय को। राजा राममोहन राय की बात करें तो इन्होंने जो है ब्रह्म समाज की स्थापना भी की थी। पूना पैक्ट वाज साइंड इन विच ईयर। पूना पैक्ट जो है किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ था? कब हुआ था? 1942 सितंबर में। तो ऑप्शन डी सही आंसर है। इन विच सेशन द इंडियन नेशनल कांग्रेस पास द क्विट इंडिया रेजोल्यूशन। किस सत्र में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया था? ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की जो बैठक हुई थी, सेशन हुआ था, कहां हुआ था? बॉम्बे में 1942 में। तो वहां जो है क्विट इंडिया रेजोल्यूशन जो है पारित किया था। तो ऑप्शन डी सही आंसर रहेगा। हाउ मेनी प्लैनेट्स आर देयर इन आवर सोलर सिस्टम। हमारे सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? 8। द लोएस्ट लेयर ऑफ एटमोस्फेयर इज। वायुमंडल की निम्नतर परत की बात करें तो कौन सी है? ट्रोपोस्फेयर यानी कि क्षोभ मंडल। फिर आती है स्ट्रेटोस्फेयर, मेजोस्फेयर और आयनोस्फेयर। द 0 डिग्री लैटिट्यूड डेजिग्नेटेड एज। 0 अक्षांश को कहा जाता है इक्वेटर यानी कि भूमध्य रेखा। द ग्रेट डिवाइडिंग रेंज इज लोकेटेड इन। महान विभाजनीय रेंज जो है कहां पर है? कनाडा, जर्मनी, इटली या ऑस्ट्रेलिया में। यह है ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन डी सही आंसर है। द डीपेस्ट ट्रेंच इज लोकेटेड इन विच ओशियन। सबसे गहरी खाई की बात करें तो किस महासागर में अवस्थित है? सबसे गहरी खाई या ट्रेंच की बात करें तो कौन सा है? मैरियाना ट्रेंच। ये कहां पर है? पैसिफिक ओशियन में। तो ऑप्शन सी प्रशांत महासागर जो है सही आंसर रहेगा। डंकन पैसेज इज लोकेटेड बिटवीन साउथ अंडमान एंड विच ऑफ द फॉलोइंग। डंकन गलियारा अवस्थित है दक्षिण अंडमान तथा किसके मध्य में है? डंकन पैसेज की बात करें तो एक स्ट्रेट है बे ऑफ बंगाल में। ये किस किस के बीच में है? साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच। तो ऑप्शन सी जो है सही आंसर रहेगा। सुंदरबन डेल्टा इज फॉर्म्ड बाय विच रिवर्स। सुंदरबन डेल्टा किस नदी या नदियों द्वारा बना हुआ है? गंगा, ब्रह्मपुत्र या इंडस। सही आंसर रहता है ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी, यानी कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी से बना है। सुंदरबन डेल्टा कहां बना है? बे ऑफ बंगाल में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रबी क्रॉप। कौन सी एक रबी की फसल नहीं है? व्हीट, ग्राम, कॉटन या नन ऑफ दीज। सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी कॉटन की बात करें तो एक खरीफ फसल है और बाकी की 2 जो है राबी क्रॉप है। तो इसमें पूछा है
नॉट और राबी क्रॉप। तो हमारा ऑप्शन सी जो है सही आंसर रहेगा। सिंपलीपाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट। सिंपलीपाल वन्य प्राणी अभयारण्यों की बात करें तो ये किस राज्य में अवस्थित है? ये है ओडिशा में। ऑप्शन डी। विच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद इंडियन लैंग्वेजेस। भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची भारतीय भाषाओं से संबंधित है? 8th शेड्यूल में आती है ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया। तो भारतीय संविधान में जो है 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस है। तो ऑप्शन डी सही आंसर रहेगा। हु इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ इंडिया। भारत का संवैधानिक प्रमुख की बात करें तो कौन होता है भारत का राष्ट्रपति? ऑप्शन ए। द अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट इज। संसद का उच्च सदन है। अपर हाउस हमारा रहता है राज्यसभा और लोअर हाउस रहता है लोकसभा। तो ऑप्शन डी सही आंसर है। द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ बायोगैस इज। बायोगैस का मुख्य घटक की बात करें तो कौन सा है? मीथेन, इथेन, प्रोपेन या ब्यूटेन? ऑप्शन ए मीथेन। CH4 जो है सही आंसर है। केमिकली मार्बल इज। रासायनिक तौर पर संगमरमर जो है क्या है? सही आंसर रहता है ऑप्शन सी कैल्शियम कार्बोनेट। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन। मानव की छोटी आंत की अनुमानित लंबाई जो है क्या है? ऑप्शन डी 6.25 मीटर। एटम बॉम्ब इज बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल। परमाणु बम जो है किस सिद्धांत पर आधारित है? न्यूक्लियर फिजन या फ्यूजन? सही आंसर है न्यूक्लियर फिजन यानी कि नाभिकीय विखंडन। ऑप्शन ए। देयर आर 25 बॉयज इन अ हॉरिजॉन्टल रो। राहुल was shifted by 3 places toward his right side and he occupies the middle position in the row. What was his original position from the left end of the row? यहाँ 25 लड़के जो है क्षैतिज कतार पर है। राहुल उसके 3 स्थान दाहिने तरफ स्थानांतरित किया गया तथा कतार के मध्य में आ गया। कतार के बाएं छोर की तरफ से उसका मूल स्थान जो है कौन सा था? उसका स्थान था 10वां यानी कि ऑप्शन ए। द डे बिफोर yesterday is 3 days after Saturday. What day is it today? बीते कल से एक दिन पूर्व से पूर्व का दिन शनिवार के 3 दिन बाद का है। आज जो है कौन सा दिन है? आज जो है फ्राइडे आएगा। ऑप्शन डी सही आंसर। द स्टेट फ्लावर ऑफ हिमाचल प्रदेश इज। हिमाचल प्रदेश का राज्य पुष्प है पिंक रोडोडेंड्रॉन यानी कि गुलाबी बुरांश। ऑप्शन ए सही आंसर रहेगा। द नंबर ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इन हिमाचल प्रदेश इज। हिमाचल प्रदेश में नगर निगमों की कुल संख्या कितनी है? अभी लेटेस्ट जो करंट में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है वो 5 है। कौन कौन से? मंडी, शिमला, सोलन, धर्मशाला और पालमपुर। तो इसमें जो है 5 सही आंसर रहेगा। टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश इज। हिमाचल प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल जो है कितना है? इसमें जो है ऑप्शन डी नन ऑफ दीज सही आंसर रहेगा। इनमें से कोई भी ऑप्शन जो है सही नहीं है। हिमाचल प्रदेश का जो है भौगोलिक क्षेत्रफल है 55,673 स्क्वायर किलोमीटर। हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स फॉल इन मंडी डिवीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के मंडी संभाग के अंतर्गत कितने जिले आते हैं? हिमाचल प्रदेश में जो है 3 एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन है, मंडी, कांगड़ा और शिमला। तो मंडी के अंडर जो है 5 जिले आते हैं, शिमला के अंडर 4 और कांगड़ा के अंडर 3। जास्कर माउंटेन रेंज सेपरेट्स हिमाचल प्रदेश फ्रॉम। जास्कर पर्वतमाला हिमाचल प्रदेश को पृथक करती है तिब्बत से। ऑप्शन डी। बंदर घाटी मोंकी वैली इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। बंदर घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है? कांगड़ा, सिरमौर, चंबा या
शिमला बंदरघाटी है, डिस्ट्रिक्ट चंबा में। विपाशा इज द संस्कृत नेम ऑफ विच रिवर, विपाशा जो है किस नदी का संस्कृत नाम है? रावी, यमुना, सतलुज या नन ऑफ दीज। विपाशा की बात करें तो ये जो है ब्यास नदी का संस्कृत नाम है, तो नन ऑफ दीज जो है सही आंसर रहेगा। सुकेत सत्याग्रह वाज लॉन्च्ड इन विच ईयर, सुकेत सत्याग्रह जो है किस वर्ष आरंभ किया गया था? सुकेत सत्याग्रह हुआ था पंडित पद्मदेव के नेतृत्व में फरवरी 1948 में। द फर्स्ट विजिट ऑफ महात्मा गांधी टू शिमला वाज इन विच ईयर, महात्मा गांधी का प्रथम शिमला प्रवास जो है किस वर्ष हुआ था? 1921 में। ठाकुर रामलाल बिकेम द चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश इन विच ईयर, ठाकुर रामलाल हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है किस वर्ष में बने थे? ये जो है पहली बार मुख्यमंत्री बने थे 1977 में और दूसरी बार बने थे 1980 से 1982 तक। इन विच डिस्ट्रिक्ट डिड उन्ना तहसील फॉल इन 1967, 1967 में उन्ना तहसील किस जिले में आती थी? कांगड़ा जिले में, ऑप्शन बी। गंगुल सियाबेही इन हिमाचल प्रदेश इज अ, गंगुल सियाबेही हिमाचल प्रदेश में जो है एक क्या है? ये है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कहां पर? डिस्ट्रिक्ट चंबा में, तो ऑप्शन डी सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट है इट इज डिफिकल्ट फॉर मी टू पार्ट विद माई बिलोंगिंग्स, यानी कि ऑप्शन सी सही आंसर रहेगा। मीनिंग ऑफ द इडियम और प्रोवर्ब टू बी इन एबेंस इज, इसका सही आंसर रहेगा इन सस्पेंस, यानी कि संदेह में रहना। एंटोनिम ऑफ फैसिलिटेट इज, फैसिलिटेट का अर्थ होता है सुविधा, तो इसका एंटोनिम रहेगा हिंडर, यानी कि बाधा। छाती पर सांप लूटना मुहावरे का अर्थ जो रहेगा वो कौन सा रहेगा इनमें से? ऑप्शन डी ईर्ष्या से जलना। कछुआ का पर्यायवाची है पीवर, करकट, क्रिकर या कंचुक। सही आंसर है ऑप्शन ए पीवर। वीडियो में फिलहाल इतने ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।